हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे वीडियो में कुछ हैमलेट्स के इम्पॉर्टेंट कोटेशन का पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, एलटी का दे रहे हो, एनी लेवल ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं। पहला कोटेशन क्या है? फ्रैटिलिटी फ्रेलिटी दाई नेम इज़ विमेन। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये कथन किसने कहा है, ये कोटेशन किसकी है और किसको कहा है? तो ये कोटेशन हैमलेट की है। ये हैमलेट बोलता है अपनी मदर गर्टिट्यूड से, जब वो क्या कर लेती हैं, उसी के अंकल क्लॉडियस के साथ वो उसके पापा की मृत्यु होने के तुरंत बाद शादी कर लेती हैं। जब हैमलेट के फादर मतलब ओथेलो जो हैमलेट बने हैं यहाँ पर वो शेक्सपियर ही है और उनका नाम भी हैमलेट ही है यहाँ पर, फादर का नाम भी उनके। तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है हैमलेट के फादर की, तो उसके तुरंत बाद गर्ट्रूड जो क्या है, हैमलेट की मदर है, वो तुरंत ही अपने अंकल चाचा से, क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। उस वजह से ये कथन कौन बोलते हैं? फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, कि धोखा देना तो तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज, तुम धोखेबाज विमेन हो, तुम्हारा नाम। इस तरीके से वो बोलता है। तो नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, ना तो कभी उधार दो, पहले ना तो लो और ना कभी उधार दो। ये तो वैसे भी हम देखा जाए तो ये डे टू डे लाइफ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट कथन ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हैमलेट में ये कथन कहा है, ये जो कोटेशन है ये पोलोनियस कहता है अपने बेटे लेरट्रीस से। कहता है कि कभी ना उधार लो और ना कभी उधार दो, इससे क्या होता है, रिलेशन खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क में कुछ तो चीज़ खराब, मतलब सड़ रही है का मतलब यह है कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो गलत होने वाला है, इस सेंस में बोलता है। तो ये बोलता है मर्सीलस, बोलता है किसको? होरेशियो को। होरेशियो, दिस इज नॉट एन, दिस इज HORATIO, होरेशियो। तो होरेशियो को कहता है मर्सीलस कि कुछ तो शहर में, डेनमार्क में कुछ तो गलत होने वाला है। नेक्स्ट है, रिवेंज इज फाउल एंड अननेचुरल मर्डर, कि रिवेंज लेना तो क्या है, फाउल है, गलत है, प्रतिशोध लेना गलत है। एंड अननेचुरल मर्डर, ये एक तरीके का देखा जाए तो जो प्रकृति किसी की हत्या कर दे, वो प्रकृति वाली हत्या नहीं है ये किसी की हत्या करना मतलब अनप्रकृति, मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, वो मृत्यु के समान है। तो ये किसने कहा था? घोस्ट ने कहा हैमलेट को। और आप जान सकते हैं ये क्यों कहा होगा, क्योंकि जब जो हैमलेट के फादर जो घोस्ट बने हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लॉडियस उसके फादर को पॉइजन डाल देता है कान में और उसकी मृत्यु कर देता है, जो क्या थी, एक तरीके का मर्डर ही था, अननेचुरल था, मतलब वो खुद नहीं मरे, उन्हें मारा गया, इसलिए उन्होंने कहा ये कथन। तो किसने कहा है? घोस्ट टू हैमलेट, हैमलेट को बताता है कि कहते हैं कि घोस्ट कहते हैं कि अपने पिता का मौत का बदला, जो गलत, मतलब बदला तो जो गलत तरीके से तुम्हारे फादर को मारा गया है, तुम उसका वो करो, क्या कहते हैं, उसका बदला लो, मतलब जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है तुम उसका बदला लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The serpent that did sting thy father's life now wears his crown। सरपेंट मतलब वो सपेरा, जो कहते हैं ना सांप, मतलब बैठा हुआ है, जिसने डस लिया है, किसको डस लिया है? मेरे पिता को। अब आप समझ ही गए। कहते हैं कि जिस सांप ने तुम्हारे, दाई है, दाई का मतलब तुम्हारे फादर को डस लिया है, नाउ वियर्स हिज क्राउन, अब वो तुम्हारा फादर का ताज पहना हुआ बैठा है। तो कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ राजा कौन रहते हैं? घोस्ट रहते हैं, जो घोस्ट बन गए इस समय, हैमलेट के फादर हैमलेट। तो वो इसलिए कहते हैं, हैमलेट को बताते हैं कि भाई तुम्हारे पिता की जो हत्या, जिसने, जो सपेरे ने, जिस सांप ने डस कर
अपने सर पे मेरा ताज पहन लिया है। तो ये कथन कौन कहता है? घोस्ट कहता है हैमलेट को। और घोस्ट है कौन? घोस्ट हैमलेट के फादर ही है, जो भूत बन के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट that ever I was born to set it right. The time is out of joint. अब समय तो क्या हो गया है? निकल गया है। ओ कर्स्ट, ये तो अभिशाप है, मनमुटाव है। स्पाइट का मतलब होता है मनमुटाव। That ever I was born to set it right, कि मेरे को तो वो, ये बात एक्चुअली हैमलेट कहता है और वो अपने आप से कह रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये बदले की जो बात है ये मैं, क्योंकि आपने जब हैमलेट पढ़ा है, प्ले पढ़ा है शेक्सपियर जी का, तो उसमें यही दिखाया गया है कि हैमलेट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़्यादा छानबीन के चक्कर में वो डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाता। इज़ दैट क्लियर? तो उसको कहीं ना कहीं लगता है, वो रोज़ सोचता है जब तक मुझे तथ्य प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने चाचा को कैसे करके, उसको भले पता है मेरे चाचा ने किया है बट ही वांट्स प्रूफ, तो वो उस पर बहुत डीले, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसीलिए वो अपने आप को कह रहा है कि ये जो बदले की बात है ये मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ सही समय पे। नेक्स्ट है, ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट। कहता है अल्पता बुद्धि की आत्मा से ही होती है। अल्पता बुद्धि मतलब हैमलेट की जो मैडनेस की बात यहाँ बताते हुए कह रहा है कि जो अल्पता बुद्धि की मतलब ये जिसमें कम बुद्धि है वो आत्मा से ही होती है। अब एक्चुअली ये कथन कह कौन रहा है यहाँ पर? पोलोनियस कहता है टू किंग एंड क्वीन। पोलोनियस किसको बोल रहा है? किंग को बोल रहा है और क्वीन को बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये हैमलेट तो पागल हो गया है। ये तो सिर्फ होरेशियो को पता था कि वो ढोंग कर रहा है पागलपन का, वो पागल नहीं हुआ, लेकिन पोलोनियस को लगता है कि ये पागल हो चुका है। किसको बताता है? ये किंग को और क्वीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो। इन आना चाहिए यहाँ पर, मैडनेस इन ग्रेट वंस। अब यहाँ पर ये क्लॉडियस कह रहा है पोलोनियस से, क्योंकि जब पोलोनियस बोलता है कि वो तो पागल हो चुका है, तब पोलोनियस जवाब देता है कि ये पागलपन जो है किसी अगर बड़े इंसान में आ जाए, ग्रेट जो बहुत ज्ञानी इंसान है, अगर उसमें मैडनेस आ गई, पागलपन आ गया, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अनवॉच्ड को उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल में वो पागल है, अगर है तो क्यों है, क्या है, तो रिसर्च करनी चाहिए। तो ये क्लॉडियस जो कि उसका चाचा रहता है वो पोलोनियस को बोलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। ओ माय लव, ओ माय ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन। ओ माय ऑफेंस इज रैंक, अरे बाप रे, मेरा जो गुनाह है, मेरा जो अपराध है, इसको इसकी क्या गिनती, इसको क्या वो मिल गया है, रैंक मिल गया है, कि जिस हिसाब से कि मेरी इस गंदगी का, मेरा जो ये अपराध है, क्राइम है, इसकी खुशबू कहाँ तक चली गई है? आकाश तक, आसमान तक। तो ये बोलता है, क्लॉडियस बोलता है, लेकिन बोलता तब है जब उसी के भाई की मृत्यु हो जाती है। क्लॉडियस ऑन हिज ब्रदर्स डेथ, जब क्लॉडियस के भाई की मृत्यु हो जाती है तब वो बोलता है कि क्या मेरा अपराध इतना बढ़ गया है कि वो आसमान तक उसकी खुशबू पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट बी ब्लडी और नो और बी नथिंग वर्थ। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ मतलब अब इस समय से आगे, माई थॉट बी ब्लडी, मेरे जो विचार थे वो बिल्कुल बेकार थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। तो ये हैमलेट बोलता है बिफोर ही गोज बैक टू डेनमार्क, डेनमार्क जाने से पहले ये हैमलेट बोलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोटेशंस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दीजिए कि आपको इसमें और भी
स्टडी मटेरियल चाहिए MCQ के अलावा। MCQs तो चलेंगी मैराथन सीरीज़, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, LT की तैयारी कर रहे हो, और वो चाहते हैं कि उनको हर एक दिन लेक्चर प्रोवाइड हो किसी भी ऑथर का या किसी भी हर चीज़ का, चाहे वो कोटेशंस है, चाहे वो प्ले है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, मैं आपको दूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तब मैं उस वीडियोस को भी अपलोड किया करूँगी, मैं क्लास भी ले लूँगी। आप जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बार बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा हम बहुत कुछ कर पाएंगे, और भी ग्रो करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर कीजिए। ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इसी की वजह से आपको जब आने वाली नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो अपलोड होंगी तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन like, share and subscribe, and thanks for watching it.